आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांस के सदर के साथ भारत फ्रांस सीईओज फोरम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की तिजारत के लिए साजगार पॉलिसियां मुल्क को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम मोदी आज मार्सिली में भारतीय कौंसल खाने के इफ्तिताह समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी हिफाजती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत अंदाज में काम करती रहें। प्रयागराज में महाकुंभ का माघ पूर्णिमा स्नान जारी है और क्रिकेट में सरकर्दा भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट लगने की वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कल शाम पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीईओज फोरम से खिताब किया। उन्होंने कारोबारी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और इख्तिरा को फरोग देने के अपने अज़्म को दोहराया। इस फोरम में दोनों मुल्कों के सरकर्दा सनतकार यकजा हुए, जिसमें दिफा, एरोस्पेस, मसनूई ज़हानत AI, बुनियादी ढांचे और मुस्तकिल तरक्की जैसे अहम शोबों पर तवज्जो दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में सरमायाकारी के एक आलमी मरकज के तौर पर भारत की बढ़ती हुई दिलकशी को उजागर किया। उन्होंने भारत की मुस्तहकम पॉलिसियों और हालिया इक़्तिसादी इस्लाहात का खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तिजारत के लिए ये भारत आने का सही वक्त है, क्योंकि मुल्क तिजारत के लिए साजगार एक बहुत बड़ा माहौल फराहम करते हुए और अपनी पॉलिसियों को जारी रखते हुए 2047 तक विकसित भारत बनने के मकसद की जानिब काम कर रहा है। जनाब मोदी ने बीमा शोबे को गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी के लिए 100% खोले जाने और कारोबार को मजीद आसान बनाने के लिए टैक्स ढांचे को मजीद सहूलत आमेज बनाने के बारे में भी इज़हार ख्याल किया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% FDI के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। वजीर आजम ने सिविल न्यूक्लियाई शोबे में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी की इजाजत देने के बारे में भी बताया। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। हम SMR और AMR टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर रहे हैं। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। वजीर आजम ने फ्रांस की कंपनियों को दावत दी कि वो दिफा, तवानाई, एविएशन, खला, फिनटेक और हिफ्जान सेहत जैसे शोबों में सरमायाकारी के नए मौके तलाश करें। हमने भारत में AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किए हैं। डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस सेक्टर को FDI के लिए खोल दिया गया है। हम भारत को एक ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। वजीर आजम ने AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइड्रोजन तवानाई जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में भारत की क़यादत को उजागर किया। उन्होंने दुतरफा तरक्की के लिए भारत फ्रांस के दरमियान मजबूत तर इश्तिराक पर भी जोर दिया। वजीर दाखिला डॉक्टर S जयशंकर ने भी फोरम से खिताब किया। उन्होंने AI और इख्तिरा के तईं एक आलमी और सबकी शमूलियत वाले तरीक़ेकार की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बुनियादी शोबों में भारत फ्रांस और भारत यूरोपीय यूनियन ताउन को मजबूत बनाने, पैदावार में तनव्वो लाने और हालात से मुताबिकत रखने वाली सप्लाई चेन तश्कील देने के बारे में इज़हार ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में अमेरिका के नायब सदर JD वांस और उनके कुनबे से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। उन्होंने उनके बेटे के यौम पैदाइश की तकरीब में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कल पेरिस में AI एक्शन समिट के मौके पर एस्टोनिया के सदर एलार कारिस से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने उजागर किया कि भारत और एस्टोनिया के दरमियान पुरजोश दोस्ताना ताल्लुकात जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, आज़ादी और तकसीरियत की अक़दार के लिए मुश्तरका अज़्म पर मबनी हैं।
दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुतअद्दिद शोबों में बाहमी इश्तराक व ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। जनाब मोदी ने एस्टोनिया की सरकार और कंपनियों को भारत के तरक्की के सफर और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्रामों में मौकों से फायदा उठाने के लिए मदऊ किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह सवेरे जनूबी फ्रांस में मार्सिली पहुंच गए हैं। वजीर आजम के दौरे की खबरें फराहम करने वाले हमारे नामानिगार ने आज मार्सिली में उनकी मसरूफियात के बारे में ये रिपोर्ट भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पेरिस में अपने आला सतह की बहुत सी मसरूफियात के बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सिली पहुंच गए हैं। यहां भारतीय बिरादरी ने वजीर आजम का पुरजोश खैर मकदम किया। भारत माता की वजीर आजम मोदी और सदर मैख्वां अपनी मजबूत शराकतदारी को जारी रखते हुए आज कई अहम तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा मार्सिली में पहले भारतीय कौंसल खाने का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ये ऐसा कदम है जिससे जनूबी फ्रांस में भारतीय बिरादरी के लिए न सिर्फ कौंसल खाने की खिदमात में इजाफा होगा बल्कि भारत मशरिक वस्ता यूरोप इक्तिसादी राहदारी में भी एक अहम रोल अदा करेगा। वो बैनुल-अक़वामी हरारती न्यूक्लियाई तजर्बाती रिएक्टर का भी दौरा किया, जो एक कसीर मुल्की पहल है और जिसमें भारत और फ्रांस भी शामिल हैं। इस पहल का मकसद आलमी मफाद के लिए न्यूक्लियाई तवानाई को फरोग देना है। भारत इस प्रोजेक्ट में 2005 में बाकायदा तौर पर शामिल हुआ था और इस दौरे से साफ सुथरी तवानाई के अज़्म का इजहार होता है। दोनों रहनुमा उन भारतीय सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अज़ीम में अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। फ्रांस में अपनी मसरूफियात के बाद वजीर आजम मोदी आज देर गए अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो जाएंगे। वो सर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। पेरिस से राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक खुसूसी बातचीत में फ्रांस में भारत के सफीर संजीव कुमार सिंगला ने मार्सिली में भारत के नए कौंसलेट जनरल के इफ्तिताह को भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक्तिसादी राहदारी के फ्रेमवर्क में एक अहम संग-मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस नए कौंसल खाने से मार्सिली में बड़ी तादाद में मौजूद भारतीय बिरादरी के लिए कौंसलर खिदमात में इजाफा होगा और खित्ते में भारत की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी मुस्तहकम होगी। We have considerable diaspora in southern France. So this consulate will serve 4 regions of southern France. So have major industries in that region, whether it's aerospace, chemicals, biotechnology. Of course, Marseille is also the second largest city of France. It's a major port of the Mediterranean, and in the context of IMEC, that's an important hub. इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लैम रिसर्च ने भारत में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अहम सरमायाकारी का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि ये भारत के सेमीकंडक्टर सफर में एक और अहम संग-मील है। उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेमीकंडक्टर नजरिए पर एतमाद का एक बड़ा सबूत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने खुफिया मालूमात हासिल करने में टेक्नोलॉजी की अहमियत को दोहराया है। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को रकूम की फराहमी पर नजर रखना, नशीली अशिया और दहशतगर्दी के मामलात पर गिरफ्त को मजबूत करना और दहशतगर्दी के पूरे इको निज़ाम को तबाह करना नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरजीह है। कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हिफाजती मंजरनामे का जायजा लेने के लिए मुनक़दा आला सतही मीटिंगों की सदारत करते हुए वजीर दाखिला ने सभी हिफाजती एजेंसियों को भी हिदायत दी कि वो चौकन्ना रहें और जम्मू व कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए मरबूत अंदाज में काम करती रहें। वजीर दाखिला ने CRPF के मौसम सरमा के अमली मंसूबे का जायजा लिया और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि इलाकों के दरमियान फौज की बालादस्ती में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने CRPF को हिदायत दी कि वो भारतीय फौज और JNK पुलिस के साथ मिलकर काम करती रहे। वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में सरगर्म खुफिया मालूमात के निज़ाम का भी जायजा लिया और हिदायत दी कि वो खुफिया मालूमात के निज़ाम में और ज्यादा बेहतरी लाने के लिए मजीद इलाकों को शामिल करें और इनमें दाखिल हों। इन मीटिंगों में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, IB डायरेक्टर, मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स और सदरी हिफाजती फोर्स के डायरेक्टर्स जनरल नीज दीगर अफसरान ने शिरकत की। ये मीटिंग्स भारतीय फौज और जम्मू व कश्मीर पुलिस के साथ आला सतह की हाल ही में मुनक़दा मीटिंगों का हिस्सा हैं।
مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ تیسرے بھارت اسرائیل CEO فورم میں اسرائیل کا وفد اب تک اسرائیل سے باہر دوسرے ملک میں آنے والا سب سے بڑا وفد ہے۔ نئی دلی میں فورم کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے جناب گوئل نے مطلع کیا کہ اختراع، سیکیورٹی، ہوابازی اور دیگر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 130 سے زیادہ کاروباری افراد اس فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ ملک کی راس ٹیکس وصولیابی میں سال بسال کی بنیاد پر 14.69% کا اضافہ ہوا اور یہ رواں مالی سال میں 17,78,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی۔ راس ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق راس ٹیکسوں کی مجموعی وصولیابی میں مالی سال 2023-24 کے مقابلے 19% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ ذاتی انکم ٹیکس کی وصولیابی میں 9,47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جبکہ کارپوریٹ ٹیکس وصولیابی 7,78,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہوئی۔ ایک پارلیمانی پینل نے موسم سرما میں فصلوں کی باقیات کو جلانے کی حوصلہ شکنی کی خاطر فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت MSP کی طرز پر دھان کی پرالی کی کم سے کم امدادی قیمت کا تعین کرنے کے لیے ایک نظام تشکیل دینے کی سفارش کی ہے۔ اب کچھ خبریں پریاگراج سے مہاکمبھ کی۔ پریاگراج میں جاری مہاکمبھ میں ماگھ پورنیما اسنان آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اس اسنان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس سے کلپ واس کی خصوصی پوجا اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس سال 10 لاکھ سے زیادہ کلپ واسی اس میں حصہ لیں گے۔ روایت کے مطابق ماگھ پورنیما تک پریاگراج میں سنگم کے کنارے کلپ واس کرنے سے 1000 سال کی تپسیا کا پھل ملتا ہے۔ مہاکمبھ میں کلپ واس بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ٹریفک اور تحفظ کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ مہاکمبھ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی موقعوں میں سے ایک ہے۔ اس بار کے کمبھ میلے کا آغاز 13 جنوری کو ہوا تھا۔ اب تک 46 کروڑ سے زیادہ عقیدت مندوں نے سنگم میں پوتر ڈبکی لگائی۔ آج پورے ملک میں سنت روی داس کے یوم پیدائش کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ سنت روی داس 14ویں صدی کے سنت اور شمالی بھارت میں بھکتی تحریک کے بانی تھے۔ روی داس جینتی ماگھ پورنیما کے دن منائی جاتی ہے، جو ہندو کیلنڈر کے مطابق ماگھ مہینے کے مکمل چاند کا دن ہے۔ اس دن عقیدت مند ان کی جینتی منانے کے لیے وارانسی کے سیر گووردھن پور میں واقع سری گرو روی داس جنم استھان مندر میں جمع ہوتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گرو روی داس جی کے یوم پیدائش کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے سرکردہ گیند باز جسپریت بمراہ کو زخمی ہونے کے سبب ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 سے باہر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ BCCI نے بمراہ کی جگہ ہرشت رانا کو نامزد کیا ہے۔ یہ تین خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں۔ توحید حقانی۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر تقریباً سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے فرانس میں AI سمٹ سے خطاب کرنے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ عالمی عوامی بہبود کے لیے مصنوعی ذہانت انتہائی مفید، ترقی پذیر اور غریب ممالک کے مفاد کو مد نظر رکھنا ضروری۔ اخبارات نے وزیر اعظم کے اس بیان کو بھی اولویت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ پیرس معاہدے کے اہداف کو حاصل کرنے والا بھارت پہلا G20 ملک ہے۔ روزنامہ ملاپ اور ہندوستان ایکسپریس نے تیجس کا انجن حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے ہوئے معاہدے کی خبر کو شائع کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو پہلے صفحے پر شائع کیا ہے کہ عالمی برادری جدید دفاعی نظام تیار کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کریں۔ روزنامہ ملاپ نے تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کے اس بیان کو اولویت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ 10 سال میں سرکاری رجسٹرڈ کی اسٹارٹ اپس کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرس میں فرانس کے صدر کے ساتھ بھارت فرانس CEOs فورم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی تجارت کے لیے سازگار پالیسیاں ملک کو 2047 تک وکست بھارت بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم مودی آج مارسیلی میں بھارتی قونصل خانے کے افتتاح سمیت مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سبھی حفاظتی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مربوط انداز میں کام کرتی رہیں۔ پریاگراج میں مہاکمبھ کا ماگھ پورنیما اسنان جاری ہے اور کرکٹ میں سرکردہ بھارتی گیند باز جسپریت بمراہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ICC چیمپئن ٹرافی سے باہر ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔